नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में प्रदेश की कुछ अहम खबरें। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर आज राज्यपाल से मिलेगा बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पंजाब सरकार की लापरवाही की करेगा शिकायत। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय सख्त। अमित शाह की दो टूक, ऐसी लापरवाही मंजूर नहीं, तय होगी जवाबदेही। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। जिम्मेदार अधिकारी का भी नाम मांगा, सख्त होगी कार्रवाई। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने चन्नी सरकार को लताड़ा, कहा पीएम को सुरक्षा नहीं दे सकी चन्नी सरकार। सुरक्षा में चूक पर पीएम मोदी का सीएम तंजी पर तंज। बटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा अपने सीएम को धन्यवाद कहना मैं जिंदा लौट आया। पीएम मोदी के फिरोजपुर पहुंचने का रूट लीक किए जाने का खुलासा। रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को पहले से ही चल चुका था पता। रोड पर जाम लगाने वाले बोले पीएम के रूट के बारे में पहले ही पता चल गया था। स्पीकर से आवाज लगाकर भीड़ बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रुका पीएम का काफिला। प्रदर्शनकारी रास्ते में कैसे आ गए। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। सीएम चन्नी ने फोन नहीं उठाया। पंजाब के सीएम चन्नी ने दी सफाई, कहा पीएम का सम्मान करता हूं, पीएम को किसी तरह की जान का खतरा नहीं था, इस मामले में राजनीति नहीं करें। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर हमलावर हुई बीजेपी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। स्मृति ईरानी ने कहा पीएम मोदी के रूट की जानकारी किसने लीक की। डीजीपी ने रूट को क्लीन बताया। 20 मिनट तक सुरक्षा भंग कैसे की गई। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। देश ऐसी साजिश को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस का असली मानसिकता फिर सामने आई। पंजाब सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गंभीर आरोप, कहा पीएम की रैली साजिशन रद्द करवाई गई। सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों को चन्नी सरकार का संरक्षण। पंजाब सरकार का ये रवैया तकलीफ दे। पंजाब सरकार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला। पंजाब के गृह मंत्री बर्खास्त हों, पुलिस को सही दिशा निर्देश नहीं, पंजाब सरकार फेल साबित हुई। आप सांसद संजय सिंह का विवादित बयान, कहा पीएम की रैली रद्द होने की वजह से इतने गुस्से में हैं, प्रधानमंत्री जी सम्मान देने से सम्मान मिलता है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान। पीएम की सुरक्षा में चूक पर श्रीनिवास ने किया ट्वीट, पूछा मोदी जी हाउस द जोश। पीएम की सुरक्षा को लेकर चूक पर बोले मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश। चन्नी सरकार पंजाब में पाकिस्तान की सोच के साथ काम कर रही है। सुरक्षा में चूक पर बोले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़। पंजाब सरकार ने मर्यादा को तार-तार किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का बड़ा बयान, कहा पीएम की रैली से डर गई चन्नी सरकार। पंजाब की सुरक्षा में ये बड़ी नाकामी। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बड़ा आरोप, कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम करती है कांग्रेस। सोनिया के इशारे पर पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चन्नी सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने फिर अपनी ओछी राजनीतिक मानसिकता का परिचय दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को हरियाणा के सीएम ने बताया शर्मनाक। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा इससे आ रही है कांग्रेस के षड्यंत्र की बदबू। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पंजाब सरकार का षड्यंत्र, कहा सरकार जिम्मेदारी ले। सीएम चन्नी से इस्तीफा मांगा। पंजाब से लौटने के बाद मुरली मनोहर जोशी से मिले पीएम मोदी। मुरली मनोहर जोशी को घर जाकर जन्मदिन की बधाइयां दी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, इस बात की जांच जरूरी है कि वापसी सुरक्षा में चूक है या फिर किसानों का आक्रोश। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 2 महीने के अंदर होने वाले चुनाव पर आज फैसला संभव। चुनाव आयोग करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अहम मीटिंग। मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर फैसला संभव। इसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 6 से 8 चरण में, जबकि पंजाब में 3 चरण में चुनाव कराने की योजना। उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में, जबकि मणिपुर में 2-2 चरण में चुनाव कराए जाने की तैयारी।
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए तमाम जरूरी निर्देश। यूपी बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा, नई समिति ने सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को जगह मिली। यूपी के संभल में ओवैसी ने समाजवादी पार्टी की तुलना भिखारी से की, कहा लॉकडाउन में पब्लिक पुलिस से पिट रही थी, फोन करने पर भी बचाने नहीं आए। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के लोगों को क्लासिफाइड भिखारी बताया, कहा चुनाव आया तो अल्लाह के नाम पर भीख मांग रहे। अखिलेश के सहयोगी यूपी ओपी राजभर का बेतुका बयान, राजभर में भगवान को जाति से जोड़ा, कहा राजभर ने बजरंगबली को दलित बताया। ओपी राजभर ने भगवान श्रीराम को बताया क्षत्रिय, भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशियों से जोड़ा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज रामलला और हनुमानगढ़ी के पूजन दर्शन का कार्यक्रम, 5700 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। कानपुर में सीएम योगी ने कहा यूपी के विकास में केंद्र से मिल रही है मदद, तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। सीएम योगी ने कहा पहले की सरकारों में होते थे दंगे, हमने यूपी को किया अपराध मुक्त, दंगाइयों को पहुंचाया जेल। यूपी को मिली 22,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी रहे मौजूद। लखनऊ में होने वाले पीएम मोदी की रैली रद्द, 9 जनवरी को होने वाली थी पीएम मोदी की रैली। धनंजय सिंह मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी शासन में अपराधियों को संरक्षण नहीं, हमारी पार्टी और सरकार अपराधियों पर सख्त। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा जनता लाल टोपी वालों को झांसे में नहीं आने देगी, जनता ने झेला है एसपी बीएसपी का कुशासन। एसपी की प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे, योगी का बुलडोजर लखीमपुर पर क्यों नहीं चलता। धनंजय सिंह मामले में यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल का बड़ा बयान, का इस मामले में जांच पूरी करवाएंगे, कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे राजा भैया, अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के टिकट पर लड़ेंगे राजा भैया। राजा भैया की पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी में राजा भैया की पार्टी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, किसानों के लिए कई वायदे किए, कि फसलों के एमएसपी की गारंटी का वायदा। एमपी में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त हुई सरकार, संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू, दंगे और प्रदर्शन करने वालों पर गिरेगी गाज। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक ने कहा कोवैक्सीन की डोज के बाद पेन किलर्स ना दें, इसकी जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर में भ्रष्ट पुलिस वालों पर कसेगा शिकंजा, देश विरोधी और भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। पुलिस और प्रशासन की सफाई प्रक्रिया के तहत 168 पुलिस कर्मियों की सूची तैयार, दोषी पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। सोनिया गांधी के आवास के बाहर पंजाब से आए शिक्षकों का धरना, सैलरी में कटौती को लेकर जताया विरोध। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 2 जवानों की हत्या मामले पर सियासत तेज, बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर उठाए सवाल, सत्ता पक्ष ने अतीत में झांकने की सलाह दी। बिहार कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्ताव पर लगी मोहर, नए नगर निकाय के गठन और 3 निकायों के क्षेत्र विस्तार को भी मंजूरी। बिहार के कैमूर में नल जल योजना में बरती जा रही है लापरवाही, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई। झारखंड के बोकारो में डबल मर्डर से हड़कंप, अज्ञात अपराधियों ने दुकानदार और उसके साथी की गला रेत कर हत्या की। चाईबासा में पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले के बाद पुलिस ने 2 अंगरक्षकों का शव बरामद किया है, नक्सलियों ने गला दबाकर की थी हत्या। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा सूबे में कानून व्यवस्था फेल। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया, इस दौरान उन्होंने मालसलामी थाना क्षेत्र के जलकद्दर बाग इलाके में कंबल वितरण समारोह भी किया। गोपालगंज में चोरी के आरोप में मासूम की बेरहमी से पिटाई, बच्चे को नंगा करके जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के मनियारी गांव में अज्ञात युवक का शव लटका हुआ मिला, इलाके में फैली सनसनी। मधेपुरा में आपराधिक गैंगवार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, मृतक मकर ध्वज सिंह पर चौसा थाना में 5 से अधिक हत्या, लूट आदि के मामले हैं दर्ज। सुपौल में गर्भवती महिला और एक बेटे की जलकर हुई मौत, परिजनों ने मृतक के पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। मुंगेर में 60 साल के बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, 2 दिन से घर से गायब था मृतक, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा।
बोकारो के बिजुलिया में डबल मर्डर, अपराधियों ने राशन दुकानदार और उसके सहयोगी की गला दबाकर हत्या की। सासाराम में झोपड़ी में आग लगने से 8 साल का बच्चा झुलस गया। बच्चे का इलाज जारी, आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के पाडरकोला में भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, 17 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सिवान में बाइक और साइकिल में हुई टक्कर, हादसे में साइकिल सवार शख्स की हुई मौत, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सासाराम में बेकाबू ट्रक ने एक ट्रैक्टर को मारी टक्कर, हादसे में मौके पर ट्रैक्टर चालक की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, 2 लाख रुपए लूटकर हुए फरार, गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम में पीड़ितों का इलाज जारी। भागलपुर में व्यवसायी से हुई लूट के मामले में 12 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, कांड में संलिप्त अपराधी को गिरफ्तार किया। जमुई में कुख्यात अपराधी तांती ने किया पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण, तांती पर बमबारी सहित ईंट भट्टा मालिकों से रंगदारी मांगने का भी आरोप। मसौड़ी अनुमंडल थाना क्षेत्र से 872 लीटर अंग्रेजी और 669 लीटर शराब को नष्ट किया। फारबिसगंज थाना परिसर में शराब को किया गया नष्ट, कुछ दिनों पहले ट्रक से 2100 लीटर शराब को किया गया था बरामद। अररिया के सौरगांव खवासपुर सड़क मार्ग पर बैंक के गार्ड को बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में गार्ड को भर्ती कराया गया। मधेपुरा में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों की हुई नीलामी की प्रक्रिया पूरी, 84,35,421 रुपए का राजस्व का फायदा। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने लिया मेडिकल कॉलेज का जायजा। विधायक ने सिविल सर्जन समेत तमाम चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की, इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। खूंटी के कर्रा रोड कुसुमटोली में नाली निर्माण में हो रही गड़बड़ी, मानकों का नहीं किया जा रहा है पालन, निर्माण में अनियमितता को लेकर महिला मंडल ने जताया विरोध। रांची में कांग्रेस ने फूका बीजेपी सांसद महेश पोद्दार का पुतला। कांग्रेस का कहना है कि कहीं न कहीं हर एक चीज निजीकरण की तरफ जा रही है और केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत तमाम कंपनियों और संस्थानों को निजी हाथों में बेच रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, पिछले 3 दिनों से लगभग सभी फ्लाइट्स रद्द। छपरा में ठंड की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, 3 दिन में लाइट जलाकर गाड़ी चलाने को चालक हुए मजबूर। छपरा के मशरक प्रखंड के विभिन्न इलाकों में कंबल वितरण का काम जारी, सीओ ने 50 वंचित लोगों के बीच में कंबल का वितरण किया। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे को किया गया बंद, बर्फबारी के चलते दर्जनों उड़ानें रद्द। जमकर हो रही बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट, 7 से 9 जनवरी तक भारी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी जारी, कई इलाके की सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी से लोगों की बढ़ी मुसीबत। पहली बार जनवरी के महीने में जो जिला पास को खोला गया, -27 डिग्री में भी श्रीनगर से लद्दाख की ओर दौड़ रहे हैं वाहन। उत्तराखंड के केदारनाथ और तुंगनाथ में भी जमकर हो रही है बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के कारण बढ़ी लोगों की परेशानी। उत्तराखंड के चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, ओली, कुंवारी के पास लगातार हिमपात। उत्तराखंड के नैनीताल में भी मौसम ने ली करवट, रिमझिम बारिश से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तरकाशी से सटी चांगशील घाटी में भारी बर्फबारी, 12 गांवों को जोड़ने वाला मुख्य मोटर मार्ग बंद, आवाजाही पर पड़ा असर। विकी कौशल संग शादी के बाद कटरीना कैफ ने दिखाया नई घर की झलक, गले में मंगलसूत्र पर ठहरी फैंस की नजर। द व्हील ऑफ टाइम के में नजर आएंगे रणवीर सिंह, अभिनेता ने वीडियो शेयर करके दिया हिंट। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती देखने के लिए दिशा पाटनी है बेकरार, लिखी दिल की बात, इंतजार नहीं हो रहा। कजाकिस्तान में सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार ने लगाई इमरजेंसी। हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी की हत्या की कोशिश, हमलावरों ने की अंधाधुंध गोलीबारी, बाल बाल बचे प्रधानमंत्री। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन ने सैनिकों को दिखाया शौर्य, बर्फीले इलाके में जवाबी कार्रवाई के लिए लिया संकल्प। वॉशिंगटन डीसी में बढ़ती ठंड की वजह से कई इलाकों में स्कूल बंद, ट्रैफिक पर भी बुरा असर, वॉशिंगटन के मेयर ने की इमरजेंसी की घोषणा। अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, काबुल का क्रिकेट स्टेडियम बर्फ से भरा।